नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 यानी कि कर्म योग के श्लोक 37 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच कामा एसा क्रोध एसा राजगुणा समुद्भवः महासानो महापाप्मा विद्यैणम् इहा वैरिणम्. The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world." हवस की भावना, कोई भी चीज़, अभी हवस इट डजेंट मीन ओनली कि बॉडीली लव के लिए जो लोग करते हैं, या फिर आई वुडंट यूज द वर्ड लव, बट बॉडीली प्लेजर्स के लिए सिर्फ कर रहे हैं ऑन अ इंटीमेट लेवल, वैसा सिर्फ नहीं होता है। लस्ट इज लाइक एक बहुत ज़्यादा चाहत कोई भी चीज़ को लेके कि चाहिए, मतलब चाहिए, पागलपंती करना। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली लस्ट इन एवरी पर्सपेक्टिव। कोई भी चीज़ को लेके आप पागल हो जा रहे हो, चाहे आप किसी से प्रतिशोध लेना चाहते हो, या कोई भी सामान चाहते हो, कोई भी पोजीशन चाहते हो, पावर चाहते हो, इंसान चाहते हो, किसी भी चीज़ को लेके जब हम पागलपंती कर लेते हैं, दैट इज़ अ लस्टफुल एनर्जी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अभी ये लस्टफुल एनर्जी ही जो है वो हर एक चीज़ का पतन का कारण होता है। कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो उसका मतलब शायद वो अभी राइट टाइम नहीं है, या फिर वो हमारे लिए सही नहीं है, या फिर अभी हमें वो चीज़ की जगह किसी और चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वो आइडेंटिफाई कर पाना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion. जब भी हम ईश्वर के अंश है ना, तो ईश्वरीय अंश है, तो ईश्वर के प्रति जो प्रेम भावना रहती है वो इसीलिए बोलते हैं ना, बच्चे जो होते हैं 5 साल की उम्र तक एक तरीके का होता है, समय के साथ साथ वो बदल जाते हैं, उनमें अलग अलग चीज़ों को पाने की इच्छाएं होती है। अभी तो 5 साल भी मैं नहीं बोलूँगी, अभी तो शायद 3 साल के बाद से ही उनमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में। अभी ये वैरी करता है, कुछ लोगों में 3 साल के बाद, कुछ 4, कुछ 5 एंड कुछ शायद और बड़े तक भी उस मासूम से इनोसेंस को अपने अंदर बरकरार रखते हैं। कुछ तो एडल्ट हो जाने के बाद भी एक इनोसेंस अपने अंदर रख देते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक इनोसेंस होता है। So in words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sour tamarind is transformed into yog heart. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath मतलब गुस्सा आता है। wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. तो ऐसे हम illusionary चीज़ों को, मतलब कुछ गुस्सा आता है, फिर हम कुछ और सोच लेते हैं, उस चीज़ से कुछ एक निकाल लेते हैं, शायद ये ऐसा हुआ होगा, वो ऐसा हुआ होगा, और दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। शायद उसमें से कुछ भी नहीं होता है, बट हम इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ में लोग आ जाते हैं। उनको एक सिक्योरिटी होना चाहिए ना कि हम ईश्वर के अंश है। अगर कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी चाहे, कुछ भी एक नेग्लिजिबल है, मतलब वो ईश्वर के कंपैरिजन में वो चीज़ एक नेग्लिजिबल है। अगर हम ईश्वर के अंश है, मतलब उस पूरी सोर्स को हम पा चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ से आए हैं, मतलब उस सोर्स से आए हैं, हम उस सोर्स का फ्रैगमेंट है, मतलब कभी ना कभी हम इंटायर सोर्स एनर्जी का ही एक हिस्सा थे, यानी कि हम भी एक सोर्स एनर्जी का पार्ट अगर बोला जा रहा है, तो वी आर सिमिलर टू दैट सोर्स एनर्जी, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट टू सम एक्सटेंट सिमिलर। जब हम उतने बड़े ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी, उनसे आए हैं, मतलब उनके थे कभी, तो उनको प्राप्त कर चुके, तो एक छोटा सा नेग्लिजिबल क्वांटिटी को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूरे हिस्से को ही प्राप्त कर चुके हैं, जो सारे ब्रह्मांड को चलाते हैं उनको ही प्राप्त है हम, तो क्यों एक छोटा सा मटेरियल चीज़ को, या फिर कोई इंसान को, या फिर कोई एक मतलब कोई भी एक चीज़ अगर हम कंपेयर करेंगे ना, हर एक चीज़ छोटा सा अंश ही है उनके कंपैरिजन में। हम भी जब उनके ही अंश है, अगर उनको प्राप्त है, तो क्यों ना हम एक कोई भी अंश को प्राप्त कर ले, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हम क्या करते हैं ना, जब भी यहाँ पे आते हैं तो हम डेस्परेट हो जाते हैं। मेरे अंदर भी बहुत बार हो चुका है, आई हैव रियलाइज दैट जब हम उस डेस्परेशन एनर्जी में रहते हैं, उस टाइम पे सेल्फ मोटिवेट करके निकल पाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जबकि कुछ लोग वो करने की कोशिश करके कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ को समय लग जाता है। सो
उस एनर्जी से आपको निकलने में हेल्प करते हैं ईश्वर। मतलब स्पिरिचुअल चैंटिंग्स बोलिए, चैंटिंग मैं उस दिन एक बच्चे को ना क्लास 10th के बुक में पढ़ा रही थी, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके था। सो देयर ऑल्सो दे वर सेइंग दैट इफ़ यू वांट टू मैनेज स्ट्रेस, एक तो फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेस मतलब जो फास्ट एक्सरसाइजेस होता है, जिसमें आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा यू कैन से उथल पुथल होता है, उससे बहुत मतलब एनर्जी पूरा शेक हो जाता है ना, तो नेगेटिव एनर्जी आपका उससे क्लेंज हो जाता है। योगा जो है सॉफ्ट एक्सरसाइज, उससे कंसंट्रेट होता है। फिर अब नेचर में वॉक करना या नेचर के साथ में समय बिताना आपको नेचुरल चीज़ों के और करीब लाता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। सॉरी। फिर उसके अलावा था कि आप चैंटिंग करो या मेडिटेट करो। चैंटिंग मतलब जब हमारा दिमाग ये वो कर रहा होता है ना, हम जब भी चैंट करते हैं एक स्लो से रिदम में हम आ जाते हैं। अगर मैं कृष्ण भगवान का ही मंत्र बोलूँ, अगर मैं हरे कृष्ण मंत्र ही बोलूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको मैं अगर रिपीटेडली करती जाऊँ ना, मेरा ब्रेन का जो वो फ्रिक्वेंसी ऑफ जो चल रहा था वो स्लो डाउन हो जाएगा। वो एक रिदम में फिर कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे तो एक रिदम में आ जाएगा, फिर ब्रेन पूरा शांत हो जाएगा एंड धीरे से आपको थोड़ा रिलैक्स होगा और आपको नींद भी आ सकता है। मुझे तो चैंटिंग करते करते हमेशा कुछ देर बाद नींद से आ जाता था बचपन से ही। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र मैं नहीं करती थी, बट चैंटिंग मेरे को करना पसंद है। सो उसमें कुछ देर बाद मेरे को नींद आ जाता था। वाई? बिकॉज द ब्रेन इज़ गेटिंग रिलैक्सड, वो काम डाउन हो गए हैं। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। सो जैसे ही आप खुद को शांत कर लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें, दिमाग काम करने लगेगा आपको। इसीलिए योगा करते करते मुझे बहुत सारे आइडियाज़ जो ऐसे समझ में नहीं आते या दिमाग में नहीं आते, योगा करते करते आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। So therefore lust is the greatest enemy of the living thing, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. आपको material world में आप घूमते फिरते रहते हो। कुछ लोग जैसे किसी से धोखा खाने के बाद एक पार्टनर से दूसरा पार्टनर, दूसरे से तीसरे मतलब एक को भूलने के लिए और एक को भूलने के लिए और एक, इस सिलसिले में चलते रहते हैं, जिससे कि वो किसी भी चीज़ से मतलब कहीं से भी निकल नहीं पाते। तो आपको कहीं पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, आपको स्टॉप करना होगा। पहले खुद को हील कैसे करना है, खुद को पहले शांत कर लीजिए, एकदम शांत करके समझ लीजिए कि क्या चल रहा है, ये इसमें नहीं घुसना है। मतलब इट्स नॉट सो नेसेसरी टू गेट समथिंग डाई हार्ड। आपके गोल्स एस्पिरेशंस भी अगर है, उसमें भी पागलपंती मत करिए। अगर वो स्मूथली नहीं हो रहे तो धीरे धीरे समझ के करिए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सक्सेसफुली होना ही है। ठीक है, अगर उस ईश्वर के हम अंश हैं, उस ईश्वर अगर सक्सेसफुल रहे हैं अपने मोड ऑफ लाइफ में इन अ ह्यूमन वे, तो हम भी ह्यूमन वे उनके ही अंश होके हमारा भी लाइफ उतना ही अच्छा होना है। अगर हम उनके स्पिरिचुअल पाथ में चल रहे हैं तब तो 100% होना है, आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। द वे यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी, आपको वैसे ही मिलेगा। ठीक है, wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by prescribed methods of living and acting, then one can be saved from degradation of wrath by spiritual attachment. तो अगर किसी कोई एक इग्नोरेंट पर्सन की तरह या इग्नोरेंस में कोई काम करे, उसके जगह अगर वो गुडनेस में काम करना स्टार्ट करे, ईश्वरीय भावनाओं में काम करना स्टार्ट करे, एटलीस्ट अपने दिल के अंदर ना एक मतलब ट्रस्ट भी अगर आप बना लेते हो कि हाँ कोई नहीं है तो मेरे साथ, वो डिवाइन सोर्स एनर्जी तो है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करी है, मेरी सृष्टि करी है, तो वो फोर्स ऑफ एनर्जी तो मेरे फेवर में काम करेगी ही करेगी। कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ कभी अन्याय नहीं होने दे सकती, वो मेरे साथ न्याय करेगी। अगर मेरे साथ किसी और एक फोर्स ऑफ मतलब किसी और एक एनर्जी ने, कोई एक इंसान ने या किसी भी फॉर्म में मुझे दर्द मिला भी है, तो अगर या तो वो मेरा कर्मा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने अपने कर्मा कुछ भी रहा हो उसके लिए माफ़ी मांग ली, प्रायश्चित कर ली, सुधर गया, तो उससे अभी वो एनर्जी अगर फिर भी मुझे दर्द देना चाहता है या चाहती है या फिर कुछ भी है, तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो जाओगे, उनको उनके हिस्से का कर्म फल ईश्वर दे देंगे। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था एक बार कि द्रौपदी कोई जो महाभारत सीरियल का एक अंश था जो मुझे बहुत सही लगा था सुन के। द्रौपदी जब बोल रही थी कि मतलब वो माफ़ नहीं कर पा रही थी सारे लोगों को जो उस सभा में थे, जब उसका चीरहरण हो रहा था, तो उस टाइम पे उसने बोला कि वो किसी को माफ़ नहीं कर पा रही थी,
सब तबाह हो जाए वो यही चाहती है। तो माधव ने तब बोला कि तुमको खुद के हृदय में उस पेन को बार बार दोहराने से खुद को कष्ट मिलेगा, उन लोगों को उनके कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम अगर अपने हृदय में उस चीज़ को दोहराओगी तो तुम भी उस नरक का वास करने चली जाओगी, मतलब तुम भी नरक वासी हो जाओगे, क्योंकि वो किसी भी दर्द को झेलना नरक से कम नहीं है। तो तुम भी दर्द का हिस्सा बन जाओगे, तो क्यों खुद को दर्द का हिस्सा देना है। उन लोगों को माफ़ करके भूल जाओ, अपने हार्ट को हील कर लो। उन लोगों को उनके कर्म का फल ऐसे भी मिलेगा वैसे भी मिलेगा। अगर उन्होंने गलती किया है, कोई भी दुनिया में गलती करके अगर प्रायश्चित नहीं करता है, रियलाइज़ नहीं करता है, करता भी अगर है, फिर भी एक पार्ट उसको भुगतना पड़ता है। अगर तुमने गलती कर दिया, बस सॉरी बोल के तुम निकल नहीं सकते। गिल्ट भाव होना भी एक फॉर्म ऑफ मतलब इट्स ऑल्सो पनिशमेंट। जब किसी को रियल में गिल्ट होता है ना, मतलब जस्ट दिखावे के नहीं, नहीं सच्ची में जब गिल्ट होता है ना, उसका जो भावना होता है वो इतना पीड़ादायक होता है, इतना पेनफुल होता है कि उससे मतलब वो किसी और फिजिकल पेन से भी ज़्यादा होता है। तो वो भी कर्म का फल हो गया। मतलब कोई भी किसी को भी कर्म का फल मिलना ही है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या इमोशनल फॉर्म में हो, वो मिलना ही है। लेकिन अगर आप उसको मिलने के बाद वो रिपीट नहीं होता, एक बार मिल जाता है, फिर अगर आप उस कर्म को रिपीट नहीं करते तो फल भी रिपीट नहीं होता। एक बार के कर्म का एक बार का ही फल होता है। लेकिन अगर आप एडमेंट होते हो और अगर आप सोचते हो कि जो मैंने किया सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एंड किसी को और को पेन में रखना चाहते हो, मतलब एनी फॉर्म ऑफ थिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर दी अदर सोल, अगर आप उस चीज़ को रिपीट करते हो तो फिर वो तो कर्म आप ही रिपीट करो तो फल भी रिपीट होगा। सो आपको ये विश्वास रखना है कि कभी भी कुछ भी अगर आपके साथ में हुआ है तो आपको उस चीज़ के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा, उसको अपने आप ही उसका फल मिल जाएगा। आप बस खुद को हील करके आगे बढ़ जाओ एंड ईश्वर की भावना में खुद को संतुष्टि प्रदान करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, खुद को प्रोटेक्टेड रखने की, कि वापस से कोई मुझे दर्द ना दे दे। ठीक है, क्योंकि हम जिंदगी में चलते जाते हैं तो बहुत सारे मटीरियल कंटामिनेशंस के आसपास आ सकते हैं या आते हैं जिससे कि हम दर्द में आ सकते हैं, बट ओवरऑल हमारी रेस्क्यू हो ही जाएगी अगर हम ईश्वरीय भावना में रहेंगे तो। सो if therefore the mode of passion instead of being degraded into mode of ignorance is elevated to the mode of goodness by prescribed method of living and acting, then one can be saved from degradation of wrath by spiritual attachment. The supreme personality of Godhead expanded himself into many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are parts and parcels of this spiritual bliss. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into propensity for sense enjoyment, they come under sway of lust. मतलब जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है ना, वो उन्होंने खुद को एक्सपैंड किया है इनटू मेनी ऑफ हिज एवर इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल ब्लिस। बहुत सारे वो मतलब संतुष्टि लोगों को मिले उस तरीके की चीज़ें उनके पास अवेलेबल है। लिविंग एंटिटीज से उनके पार्ट एंड पार्सल्स है, तो उनको भी स्पिरिचुअल, सबको स्पिरिचुअल ब्लिस मिलता है। दे ऑल्सो हैव पार्शियल इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा छूट भगवान भी देते हैं कि आप अपने हिसाब से चल सकते हो, लेकिन उस छूट को अगर कोई मिसयूज़ करके कि मुझे तो राइट है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और खुद के सेंस एन्जॉयमेंट मतलब खुद को खुश रखने के लिए अगर कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं तो फिर लस्ट वाली एनर्जी में फाइनली आ जाता है। जैसे कि आप कुछ हद से तक भगवान जैसे आपके कर्म के फल तो देंगे ही, लेकिन कर्म करना तो आपके हाथ में है ना, तो वो कर्म करना अगर आप कुछ भी उल्टा फुल्टा कर लेते हो तो खुद ही उसमें फंस जाते हो, तो फल तो उस हिसाब से ही मिलेगी। लाइक इट्स अ ऑटो जनरेटेड ऑटोमेटेड प्रोसेस, कंप्यूटराइज्ड जैसा है। आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा प्रोसेस होकर आउटपुट वैसा ही आएगा। यू आर पुटिंग द इनपुट एंड यू विल गेट द आउटपुट। कंप्यूटर साइंस में जैसा सिखाया जाता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग ऐसे ही काम करता है। So they also have, okay, they have the independence. The material creation is created by the Lord to give facility to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about the real position. ठीक है, तो मटीरियल भगवान थोड़ा सा उनको जब छूट देते हैं, मटीरियल चीज़ों को आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, तो जब भी वो गलत चीज़ों में खुद को फंसा लेते हैं, लोभ में आ जाते हैं या फिर उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो फिर बाद में वो भगवान को ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि कहाँ हो आप, या फिर आप हो भी या नहीं। मतलब तब भगवान के पोजीशन एंड खुद के पोजीशन को लेके वो क्वेश्चन करने लगते हैं। दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ द वेदांत सूत्रस, वेर इन इट इज सेड अथ तो ब्रह्मा
जिज्ञासा one should inquire into the Supreme, and the Supreme is defined in the Srimad Bhagavatam as Janamadya Asya Yato Navyad Itaratas Cha, और द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज़ द सुप्रीम ब्रह्मन। तब जब वो क्वेश्चन करने लगते हैं कि जब वो प्रॉब्लम में आके बोलते हैं कि आप हो कौन, आप हो कहाँ, आप हो भी या नहीं, तब बोला जाता है कि ईश्वर जो है वो हर किसी के सूत्र में है, हर किसी के सोर्स में है। हर एक चीज़ जो भी आपके जीवन में घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपका कर्म का फल है जो कि ईश्वर के हाथ में है। एंड कुछ इंसिडेंट्स जो आपके कर्म के फल के हिसाब से नहीं, एक फ्लो में आता है, वो भी ईश्वर की इच्छा से ही होती है। एटलीस्ट सबके ही जो जितने भी एनर्जीज या सोल्स है दुनिया में, सभी ईश्वर के बच्चे हैं, तो सबके ही जो लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं वो ईश्वर के द्वारा रेगुलेटेड तो होते ही है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल रहोगे तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगी अगर आपके साथ में कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, एंड आप उस चीज़ में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। इतना मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होते हैं। अब के लाइफ में तो ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है कि चीज़ें होते ही रहते हैं जो आपके मुताबिक नहीं होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो आप परेशान होंगे। अगर आप स्पिरिचुअल होंगे ना तो आपका दिमाग शांत स्थिति में ना काम करेगा एंड आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड गट फीलिंग एंड इंट्यूटिव स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिससे कि आप ये भी समझ पाओगे कि कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। Therefore, the origin of lust is in the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme or transformed into Krishna consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized. तो आपका जो भी इच्छा हो रही है, क्योंकि ईश्वर ने आपको छूट दिया कि आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो मटेरियल वर्ल्ड को, आपने उस तरीके से एक्सप्लोर करते वक्त लस्टफुल एनर्जी में आ गए, फिर आपको गुस्सा आया क्योंकि आपको वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, आप डेस्परेट हो गए, पागलपन करने लगे, आई वुड से अब इरेशनल डिमांड्स करने लगे कि आपको जो संभव नहीं है वैसे चीज़ें डिमांड करने लग गए, समय से पूर्व चीज़ों को चाहने लग गए, तो चीज़ें ख़राब हो गई। वही चीज़ अगर आप ईश्वर के प्रेम में या ईश्वर के सर्विस में लगाएंगे तो आपकी जो ये पागलपंती है ना वो अपने आप शांत हो जाएगी, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, जैसे कि एक रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है किसी के लाइफ में, मेरे किसी जान पहचान के लाइफ में, जहाँ पे मैंने देखा कि उनके लाइफ में वो बहुत शांत तरीके से सब कुछ डील कर रही थी, कोई एक सिचुएशन में सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा था, अचानक से उनके अंदर कोई डेस्परेशन आ गई एंड उनको जहाँ पे सक्सेस मिल रहा था उनको और ज़्यादा चाहिए था, और ज़्यादा, मतलब अचानक से कोई एनर्जी शिफ्ट हुआ एंड उनको हर एक चीज़ में ज़्यादा चाहने की इच्छा में वो थोड़ा ज़्यादा उसमें रिएक्ट कर गई, एंड जिससे कि उनका पूरा चीज़ ही थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, जो कि उनको और ज़्यादा सक्सेस वैसे ही मिलने वाला था, मतलब वो क्लियर कट था, अभी वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मुझे मिलने वाला है, तो उसमें थोड़ा चीज़ें ख़राब हो गया, नहीं तो उनको वैसे ही मिलने वाला था हर एक चीज़, ठीक है। सो इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो भी होता है ना, इस तरीके से होता है कि शायद वो चीज़ नॉर्मली उनको मिल जाता, अगर वो थोड़ा सा शायद और एक हफ़्ता वेट करती या 10 दिन वेट करती या 1 महीना वेट करती तो चीज़ें शायद और ब्यूटीफुली उनके तरफ आ ही रहा था, लेकिन उनको वो वेट नहीं हुआ और वो उस तरीके से रिएक्ट कर गई तो चीज़ें ख़राब हो गई। अभी ईश्वर की इच्छा है, अगर वो चाहे तो उसको रियलाइज़ क्योंकि हो गया है कि शायद वो ज़्यादा ही कर गई, तो अगर वो पॉसिबल है तो ईश्वर से ही कर देंगे। हर एक चीज़ ना प्लान्ड होता है, शायद ये भी उसको एक लर्निंग भी मिलना था कि हाँ किस तरीके से उसको करना था, उसको शांत रहना था, जैसे कि हर एक चीज़ में वो शांत रहती है, लेकिन इस जगह पे वो शांत रहने के जगह शांत रहते रहते अचानक से फिसल गई, तो वो थोड़ा सा और कंट्रोल करना था। हो सकता है कि वो चीज़ मिलना भी उसके लिए ज़्यादा खतरनाक होता, तो उससे ईश्वर उसको बचाए, ये भी हो सकता है। शायद वो ज़्यादा प्रॉफिट जो मिल जाता उससे शायद उसको नुकसान हो सकता था, मतलब कभी कभी हमें ना ज़्यादा प्रॉफिट कोई भी सिचुएशन में मिलना भी थोड़ा नुकसानदायक होता है। सो ज़्यादा मिल जाता तो शायद वो भी उसको नुकसान दिलाता या कहीं थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता, जिससे वो शायद ना मिलने से भी बच गई। कभी कभी ऐसे भी होता है। अब हर एक चीज़ को ईश्वर का ब्लेसिंग समझ के देखोगे ना तो समझ जाओगे कि कभी कभी कोई चीज़ मिलना भी हमारे लिए सही नहीं होता, इसीलिए उसको पाने की पीछे हम भागना, ये सब में कम्प्लेक्स चीज़ को करके हम जब उससे डिटैच, मतलब वो जब नहीं मिलता है वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं उस मोमेंट के लिए सही ही होता है।
Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana, but by doing so he became the greatest devotee of the Lord. He also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, become our friends instead of our enemies. ठीक है, अगर हम अपने जो लस्ट है, जो पागलपंती है, जो हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है, उस चीज़ को अगर हम स्पिरिचुअल चीज़ में लगा देना कि स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, फिर यहाँ पे लिखा है कि उनको जो गुस्सा आया था उससे उन्होंने रावण के गोल्डन सिटी को ही जला दिया. ठीक है, बाय डूइंग सो ही बिकेम द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. वो सबसे बड़ा डिवोटी भी हो गए. Here also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjun to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि भगवद गीता में अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपने गुस्से को अपने एनिमीज के ऊपर डाल रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने उनको ऐसा संदेश दिया. देयरफॉर लस्ट, कभी कभी हम ईश्वर से ना, स्पिरिचुअल जो लोग रहेंगे, आपको कोई एक मैसेज मिलेगा, कभी कभी हम सुनते नहीं तो गड़बड़ होता है, एंड कभी कभी हम सुनते हैं तो सही होता है. तो वो चीज़ भी होता है. यू नीड टू लिसन लाइक अर्जुना डिड. अर्जुन भी सुनना नहीं चाह रहा था, लेकिन ईश्वर ने उनको समझा के सुनवाया. तो अपने दिल की आवाज़ को जब आप स्पिरिचुअल होंगे, उसको सुन के समझ के करना, एग्जीक्यूट करना, कोशिश करना. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna consciousness, becomes our friends. तो जब भी आप ईश्वरीय भावना में अपने गुस्से को या अपने किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा को अगर आप डाल दोगे, उसमें स्पिरिचुअलिटी डालोगे ना, तो आप सही दिशा में ही रेगुलेटेड होंगे. अगर आप स्पिरिचुअल होंगे तो फिर आप अगर डेस्परेट भी हो रहे हो ना, तो वो डेस्परेशन भी आपको ज़रूरत है. कभी कभी मतलब आपको ज़रूरत से भी ज़्यादा, मतलब उस डेस्परेशन को अपने अंदर लाने के वजह से जो चीज़ें हुए, वो आपके लिए ज़रूरत है. वो आपको मतलब किसी और बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं, या फिर वो उस वक्त में सही है. जो लोग आपको कोई एक चीज़ चाहिए, या फिर कोई एक इंसान के साथ में कोई एक रिश्ता चाहिए, अगर आप डेस्परेट हो गए और वो इंसान भाग गया, तो उसमें आप समझना कि शायद उस टाइम पे उस इंसान के साथ में रिश्ता बनाना ही शायद गलत होता. अगर आप डेस्परेट नहीं रहते, वो इंसान आपके पास आता, आप और वो दोनों एक कमिटमेंट में आते, रिश्ता बनता, तो शायद हो सकता था कि वो रिश्ता बनना ही आपके लिए मुसीबत होता. इसीलिए जब ऑलमोस्ट आप शांत थे एंड वो इंसान आने वाला था, उसके आने के 2 दिन 4 दिन पहले आप अचानक से डेस्परेट हो गए, पागल हो गए, एंड उससे आपने रिएक्ट किया या फिर उसके पीछे भागे, उसको चेस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो डर के, क्योंकि वो शायद उस चीज़ को उस लेवल पे नहीं, सॉफ्ट लेवल पे चाहता था. तो इतना ज़्यादा मतलब पागलपंती करके वो इंसान शायद डर के भाग ही गया, जिससे कि आप उस इंसान के कब्जे से ही बच गए. तो उस तरीके से सोच के देखना. कभी कभी हम डेस्परेट हो गए, जब हमारे चाहिए चीज़ें या इंसान हमसे दूर हो जाते हैं, तो इसका ये ब्लेसिंग भी है कि शायद वो उस चीज़ का या उस इंसान का मिलना हमारे लिए ज़्यादा क्षति प्रभाव कर सकता था, जबकि उस कंपेयर टू उसका दूर जाना. ठीक है, तो हर एक चीज़ में ईश्वर के ब्लेसिंग को समझना एंड अपने ज़िंदगी को उस तरीके से कार्व करना. स्पिरिचुअलिटी में रहोगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे, तो किसी भी तरीके से कभी भी गलत दिशा में नहीं जाओगे. सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना धर्म होता है, अपना अपना पसंदीदा रूप होता है, जिनके चैंटिंग करके या जिनका पूजा करके उनको अच्छा लगता है. तो जिस फॉर्म में भी आप खुश हो, उस स्पिरिचुअल जर्नी में खुद को रखो. अगर एक बार जर्नी में रहे ना, तो कहीं से भी कुछ भी आपके कोई भी एक्शंस आपके नेगेटिव नहीं, बल्कि आपके फेवर में ही काम करेंगे. बस हर एक काम करते वक्त ना उस डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी को एक बार याद कर लेना, उनके ब्लेसिंग्स को सीख कर लेना, उनको प्रे कर लेना और स्टार्ट करना. देखना हर एक काम आपके फेवर में ही होगा. अगर बिगड़ती हुई भी नज़र आ रही है ना, तो वो बिगड़ना भी आपके फेवर में है. वो नहीं बिगड़ती तो ज़्यादा कुछ बुरा होता. अगर आप एक जॉब चाहते हो, वो जॉब नहीं मिला, मतलब वो जॉब मिलने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता. हो सकता है उस वहाँ के माहौल के जो लोग थे वो गलत थे, वहाँ का जो सिस्टम था वो प्रॉब्लम क्रिएट करता, यहाँ पे प्रेशर हो जाता, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती. तो हर एक चीज़ से सोचना कि मैं प्रोटेक्टेड हो गया, मैं प्रोटेक्टेड हो गई. कोई भी चीज़ ना होना में भी एक ब्लेसिंग होता है.
तो खुद को ईश्वरीय भावना में रखना। एंड कोई भी चीज़ आपको मन नहीं है अगर, तो ईश्वर से प्रे कर सकते हो कि ईश्वर देखिए मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, अगर आप ये चीज़ को ऐसा करके करने वाले हो या ऐसा होने वाला है तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो ईश्वर के पास भी ना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, वो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस ही देंगे। एक ही बस है वैसा नहीं है, ईश्वर के पास भी ऑप्शंस होते हैं। तो आपको अगर कोई भी चीज़ पसंद आता है तो आप उनको ईश्वर को बता सकते हो, वो उसको ही बेस्ट फॉर्म में आपके पास लाने की तरीके ढूंढ के उसको कार्व करके लाएंगे। और अगर नहीं लाना सही होगा तो जो आपके लिए सही होगा वही आपके लिए होगा। अगर उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप बात कर सकते हो, ईश्वर को प्रे कर सकते हो कि मुझे ये वाला पसंद नहीं आया, मुझे थोड़ा इस तरीके से होता तो अच्छा होता। तो वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे, या फिर उस तरीके से डिस्कस ना करें, आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, सो यही तक था श्लोक 37। बहुत सारी अलग अलग इमोशंस को भी मैंने सामने रखा है। तो अगले वीडियो में हम श्लोक 38 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।